अस्सलाम वालेकुम। टैक्स क्लास में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। हमारे जो कंटिन्यूटी है लेक्चर के, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिविडेंड है और हम इससे आगे चलेंगे। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड का जो कंसेप्ट है वो क्या है। आप अगर शेयर्स मार्केट में कभी बिजनेस करेंगे या स्टॉक एक्सचेंज में कभी शेयर ख़रीदेंगे तो उस शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। यानी प्रॉफिट आप समझ लीजिए कि जो बिजनेस आम बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तो अगर आप शेयर्स मार्केट में बिजनेस करेंगे और उस शेयर पर आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, यानी कुछ अरसे के लिए आपके शेयर्स होगा और कंपनी आपको कुछ प्रॉफिट उसमें देंगी जो उन्होंने अर्न की है, उस शेयर्स पे जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और ऑब्वियसली डिविडेंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कंपनी अपनी जनरल जो मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम होता है, हर कंपनी का एजीएम होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं। उस मैनेजमेंट में ये फैसला किया जाता है कि इस कंपनी ने इस साल कितना डिविडेंड देना है। ये क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, और आप कुछ कंपनीज होती है वो एनुअली यानी ईयर बेस्ड होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कि आपका उस साल का जो बिजनेस है वो कैसा हुआ है और कंपनी ने कितना कमाया है, तो ये हमारा डिविडेंड का उसमें आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम आगे चले कि जिस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र इसमें आता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम तो इसके ज़रिए से सिर्फ आपको एक बेसिक कंसेप्ट देना चाहते हैं कि बेसिक, बाकी डिटेल तो आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन इससे आपको एक समझ आ जाएगी कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है। इसी तरीके से इसमें एक और डेफिनेशन आता है कि जनाब एलिजिबल पर्सन। तो एलिजिबल पर्सन जो होता है कि एक शख्स का अगर वैलिड एनटीएन नंबर हो और उसके बाद उसके जो रिक्वायरमेंट्स है, जो फॉर्मेलिटीज़ है टैक्स के हवाले से, वो फिल हो जाए, तो उसके हिसाब से वो उसको एक एलिजिबल पर्सन किया जाता है। अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा मैं इसके हवाले से पढ़ भी लेता हूँ आपको कि एलिजिबल पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ वॉलंटियर पेंशन, यानी इसमें बाज़ वक़्त पेंशन का जिक्र आ रहा होता है कि किस बंदे को पेंशन दिया जाता है और किस को पेंशन नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। इसमें इस साल इन्होंने एक नई डेफिनेशन ऐड की है, ई कॉमर्स। कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब बिजनेस, यानी अगर कोई कारोबार आप करते हैं, बिजनेस करते, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हो, तो उस वक्त आप जो बिजनेस करते हो, हम तो ज़्यादातर फिजिकल वर्ल्ड में जब हम करते हैं कि एक दुकानदार है वो सामान खरीदता है, सेल करता है, कंपनी परचेज करती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक कॉमर्स के ज़ुमरे में आता है, कॉमर्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। लेकिन जब बात ई कॉमर्स की आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये तमाम जो ट्रेड है, जो बिज़नेस है, कारोबार है, ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, साइबर वर्ल्ड में हो रहा है। और आजकल के दौर में अगर आप देखें तो बिज़नेस की बहुत सी एक्टिविटीज़ साइबर में होती है, जिस तरीके से अमेज़ॉन हो गया, शोफाफाई हो गया, दराज हो गया, अली बाबा हो गया। तो ये बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी जो है वो जो बिज़नेस कर रहे हैं वो ज़्यादातर ई कॉमर्स के ज़रिए से कर रहे हैं। तो इसमें भी इसका जो कंसेप्ट है वो इसी के हवाले से जिक्र किया गया है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जिक्र आता है कि जनाब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वही होता है जो आप अपने जो कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ को जब सेव करते हो, तो आजकल बहुत से बिजनेस में, कारोबार में जो आपके फाइनेंशियल जो निज़ाम सिस्टम होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे होता है। ई क्लाउडिंग का कंप्यूटिंग क्लाउडिंग या क्लाउडिंग सिस्टम का शायद नाम आपने सुना हो कि आजकल ये जितना भी डेटा है ये क्लाउड सिस्टम में सेव हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर में ऐड करते हैं तो कंप्यूटर में बाज़ वक़्त अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है, तो आपका डेटा का एक्सेस बाज़ वक़्त उसमें थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं। या अगर आप किसी और प्लेस पर हो, अपने ऑफिस में नहीं हो और आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको कंप्यूटर होना, आपके पास अपना कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि उसके हार्ड ड्राइव में डेटा होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को देखें तो इस वक्त जो कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अब सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली आप एक रिकॉर्ड में मौजूद होता है और इसमें आप अपने रिकॉर्ड को, इसके एक एग्जांपल मैं आपको वैसे दे देता हूँ। इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो में तो बहुत एक वसी है, लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल देखें तो आजकल जिस तरह का जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह क्या कहते हैं, क्विक बुक। तो क्विक बुक को अगर आप देखें तो वो वहाँ पे आप आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो डेटा होते हैं वो ज़्यादातर क्विक बुक अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और आप दुनिया की किसी भी जगह पे जाके अपने जो फाइनेंसिस को रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो। और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होता है कि जब आप टैक्स का कोई, अगर आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपसे कोई चीज़ पूछे और आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हो, तो उसका मतलब है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो चीज़ें होंगी वो आपको उनको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे ही आ जाता है तो इसका अल्टीमेट मतलब यही होता है
کہ آپ کا کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور اس سسٹم میں جو ریکارڈ ہے وہ چیزیں ساری کمپیوٹر میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم میں چلے جائیں گے۔ میرے خیال میں ہم یہ جو ویڈیوز ہے تھوڑے شارٹ رکھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور اس ایک چیز کو آپ ایبزارو کر لیں، اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ چیز پہ چلتے ہیں۔ تو اگلے جو ڈیفینیشن ہوں گے وہ ہم اگلی ویڈیو میں آئیں گے آگے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔